मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। आज के सेशन में हम अपने असाइनमेंट्स के 4th क्वेश्चन पे थे। चेंज टेबल फॉर्मेटिंग एंड बॉर्डर एज पर योर ओन चॉइस। मैं आपको क्लियर करता हूं नॉर्मल टेबल्स एंड रियल टेबल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दो टेबल नजर आ रहे हैं जिसमें पहले टेबल में मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। यहाँ इस टेबल्स में कहीं भी अगर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि इसके मेनू में कोई मेनू ऐड नहीं हुआ है। इस टेबल पे क्लिक करूं तो आपको दिखेगा टेबल डिजाइन मेनू यहाँ ऐड हो चुका है। मैं फिर से आपको दिखाता हूं। अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि टेबल डिजाइन मेनू यहाँ ऐड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि टेबल डिजाइन यहाँ मेन्यू के तौर पे टैब के तौर पे ऐड हो गया है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि ये जो टेबल है ये नॉर्मल टेबल रेंज है और ये रियल टेबल रेंज। नॉर्मल टेबल रेंज पर हम कैसे काम करते हैं, चलिए पहले वो सीखते हैं, फिर हम रियल टेबल्स के बारे में आपको समझाएंगे। आपके सामने एक टेबल है और इस टेबल्स को हमें कम से कम समय में फॉर्मेट करना है। जो नॉर्मल टेबल रेंज है आप कहीं भी कर्सर रखिए, अल्ट ओ प्रेस कीजिए, फिर ए प्रेस कर दीजिए। आपके सामने ऑटो फॉर्मेट पॉपअप विंडो ओपन होगा। इसमें ढेर सारे फॉर्मेटिंग्स आपको नजर आएंगे। जो भी फॉर्मेट्स, हर फॉर्मेट्स अलग अलग मैटर और सिचुएशंस के लिए बने होते हैं। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए, यहां ओके पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये टेबल फॉर्मेट हो चुका है। अगर मुझे इस टेबल को एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप इस टेबल्स में कहीं भी सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करके आप टेबल रेंज यहां से ओपन कर सकते हैं। आप एक चेक बॉक्स देख रहे हैं जो चेक नजर आ रहा है और यहां लिखा है कि माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब ये है कि इस टेबल में इसे हेडर मिल चुका है। अगर हेडर इसे नहीं मिलता तो यहाँ ये चेक बॉक्स आपको अनचेक्ड दिखता। पहले हम इसे क्लियर करते हैं। हमने टेबल रेंज ले लिया है। आप इसे सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपके सामने वही पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें एक रेंज सिलेक्ट होगा, लेकिन चेक बॉक्स आपको अब अनचेक्ड दिखेगा। आप इस टेबल में कहीं भी सेल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली ये टेबल्स का पूरा रेंज यहाँ सिलेक्ट कर लेगा। ओके पर क्लिक करते ही इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और ये फिल्टर कमांड टेबल में कन्वर्ट होते ही एक्सेल इंप्लीमेंट कर देता है। अगर आप इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव करना चाहें, आप इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कीजिए जिससे ये फिल्टर यहाँ से चला जाएगा। और पुनः अगर आपको ये फिल्टर लगाना है तो यही कंट्रोल शिफ्ट और एल की मदद से आप इसे लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और अब आपको इस टेबल्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में समझाते हैं। जब भी आप इस टेबल पे आएंगे तो आपके लिए एक टेबल डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। नेम में टेबल 9 आपको दिख रहा है। इस टेबल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जिस पर्पस के लिए आपने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम सेल्स रखते हैं। टेबल रीसाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपने जिस टेबल्स को जो फॉर्मेटिंग दी है उसका साइज रीसाइज कर सकते हैं। आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, रीसाइज टेबल पे आइए। यहां आपको एक रेंज दिखता है जो इस टेबल का रेंज है। आप इस रेंज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसमें डेट से लेकर के यहां प्राइस तक का एक रेंज टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि टोटल सेल्स जो है फील्ड ये आपका नॉर्मल टेबल रेंज में अभी भी है। इसका फर्क आप ऐसे देख सकते हैं। आप यहां अगर क्लिक करते हैं तो देखिए टेबल डिजाइन प्रॉपर्टी आपके लिए यहाँ टैब ओपन नहीं होता है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करें तो देखेंगे कि टेबल डिजाइन टैब आपका ओपन हो गया है। पिवट टेबल्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब है कि आप इसमें से किसी भी वैल्यूज को, अगर ये डुप्लीकेट वैल्यूज है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। अमन यहाँ कई बार रिपीट हुआ है, हेमंत भी कई बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव करना है तो आप डुप्लीकेट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से किसके बेस पर करना है, जैसे मुझे सेल्समैन के बेस पर करना है तो यहाँ से सेल्समैन को हम सेलेक्ट रहने देंगे, बाकी को अनचेक करके और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि 8 डुप्लीकेट वैल्यूज जो था
यहाँ से रिमूव हो चुका है। इस तरह से अगर आप टेबल रेंज को नॉर्मल टेबल रेंज में कन्वर्ट करना चाहें तो इस प्रॉपर्टी की मदद से आप कर सकते हैं। आप टेबल को यहां से सिलेक्ट कीजिए और कन्वर्ट टू रेंज में क्लिक कर दीजिए। आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल्स इनटू अ नॉर्मल टेबल रेंज। आप यस पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका ये टेबल नॉर्मल टेबल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अगला जो सेक्शन है एक्सटर्नल डेटा टेबल का, जिसमें आप इस टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि इस टेबल्स को आप कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हैं। रिफ्रेश का मतलब है कि अगर आप इस टेबल में कोई भी टेबल वैल्यूज या प्रॉपर्टीज चेंज किया है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। इसमें आप यहां गौर से देखेंगे हेडर रो आपका सिलेक्टेड है। हेडर रो अगर हम अनचेक कर देते हैं तो हाइड हो जाता है और इसका टोटल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये प्रॉपर्टीज की मदद से आप लेफ्ट कॉर्नर पे टोटल और राइट कॉर्नर पे आपको इसका सम नजर आएगा। इस टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं बैंडेड रोज। इसका मतलब है कि एक रो जो है वो नॉर्मल है और दूसरा डार्क है यानी कि हाईलाइटेड है। अगर आप ऐसे प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंडेड रो को चेक रहने दीजिए, अदरवाइज आप इसे अनचेक करके इसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसे चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट कॉलम जो है ये सिलेक्टेड हो गया, हाईलाइटेड हो गया। इसी तरह से लास्ट कॉलम्स प्रॉपर्टीज को भी आप सेलेक्ट करके यहां से चेक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैंडेड कॉलम्स। इससे क्या होगा कि अगर आप इसे चेक करते हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग ये आपको बैंड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ ढेर सारे डिजाइन्स फॉर्मेट आपको मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो लाइट फॉर्मेट है। लाइट फॉर्मेट में अगर आप डेटा को रखना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हुए, जैसे जैसे मैं देखिए फॉर्मेट्स पे माउस कर्सर्स को मूव कर रहा हूं, ये फॉर्मेट इसका बदल रहा है। मीडियम फॉर्मेट में अगर आप रखना चाहें, मीडियम्स में आप इस फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। और अगर डार्क फॉर्मेट में आप अपने टेबल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डार्क फॉर्मेट को चूज करके और यहाँ कहीं भी आप यहाँ से क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब नॉलेज बूस्टर के तौर पे हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक दिखाते हैं। हमने इस टेबल में नया ट्रिक यूज किया है और आई होप ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको इस रेंज को डेट में कन्वर्ट करना है, आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और हैश की मदद से आप इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ऐड दी प्रेस करके आप इसे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन को प्रेस करके हम इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें करेंसी इंप्लीमेंट करना है तो करेंसी के लिए आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी करेंसी यहां इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का सिंबल जो 5 पे अवेलेबल है आप क्लिक करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इसको पुनः जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हम इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड प्रेस करके हम इसे नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपने सारे ट्रिक्स को नोट कर लिया है। हम अपने असाइनमेंट्स के 4th क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे थे। आगे के असाइनमेंट्स में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।